गुड इवनिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम शिविर एकेडमी को और करें अपने बैंक एसएससी रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आज एग्जाम शिविर स्कूल पावर्ड बाय एग्जाम शिविर एकेडमी में मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मैं मिस्टर जयदीप सर आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। हमने पिछली क्लास में नाउन को स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन नाउन की कैटेगरी को क्लासिफाई करते हुए उसको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में उसकी जो कैटेगरीज को क्लासिफाई करने के बाद हमारी क्लास खत्म हुई थी। लेकिन आज अपन शुरू कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन के साथ। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार को समझिएगा। नाउन के प्रकार दोस्तों, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नाउन को अच्छे से एक एक चीज, एक एक नाउन को मैं स्पेसिफाई करते हुए बताऊंगा। पर्टिकुलरली एक एक चीज को समझना। जैसे मैं सबसे पहला प्रकार अपना नाउन का होता है कॉमन नाउन। कौन सा होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। ये अपना होता है कॉमन नाउन। दूसरा अपना नाउन का प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा अपना प्रकार होता है नाउन का, जिसको अपन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक। ठीक है। उसके बाद चौथा अपना नाउन का प्रकार होता है जिसको अपन कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन, जिसको अपन कहते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। समझिएगा। और पांचवा अपना नाउन होता है, पांचवा काइंड्स होता है नाउन का, जिसको अपन बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। ये 5 प्रकार के अपने नाउन होते हैं, जिसको अपन कहते हैं समूहवाचक, इसको अपन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के मित्रों नाउन होते हैं, जिसमें अपन एक एक प्रकार को लेकर अच्छे से व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है। देखिएगा मित्रों, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं कॉमन नाउन को। पहला प्रकार कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन जिसे अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है? कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में अपन बात करते हैं कि जो भी वह नाउन, मैंने कहा कि ये ओपन वर्ड क्लास का पार्ट है। किसका पार्ट है? इट इज द क्लास वर्ड्स फ्रॉम ओपन नाउन। ओपन नाउन का क्लास है, ओपन वर्ड क्लास का पार्ट्स होता है। तो जो पूरी जाति का बोध करवाता है उसे अपन कॉमन नाउन कहते हैं। जो नाउन पूरी जाति का बोध करवाता है उसे अपन कौन सा नाउन कहते हैं मित्रों? उसे अपन कॉमन नाउन कहा जाता है। जो पूरी जाति का बोध कराता है उसे अ नाउन विच रेफर टू द होल क्लास। क्या कहते हैं? अ नाउन विच रेफर टू द होल क्लास, तो अपन कह सकते हैं अ नाउन विच
रेफर which refers to the whole class, पूरी जाति का जो बोध करवाता है उसे अपन क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, समझिएगा, पूरी जाति का बोध करवाता है उसे कॉमन नाउन। जैसे कॉमन शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है? कॉमन शब्द का मतलब होता है आम। क्या होता है? आम। आम का मतलब मैंगो से नहीं है। अपन कहते हैं कि आम कह दिया कि कॉमन डिलेक्ट, आम बोली, कॉमन ट्रीटमेंट, आम उपचार, है ना, कॉमन मैन, आम आदमी, है ना। ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें, उस सेंस में मैं कह रहा हूं आम, है ना, जनरल के सेंस में। ठीक है, तो ये चीज जो कहलाती है, जैसे अपन ने कह दिया, सिंपल सी मैंने जो बात करी थी वही मैं बता रहा हूं कि कॉमन मैन, आम आदमी, कॉमन डिलेक्ट, आम बोली, कॉमन प्रॉब्लम्स, आम समस्याएं, है ना, कॉमन ट्रीटमेंट, आम उपचार। तो ये जो चीजें जो होती है कॉमन चीजें, उन सारी कॉमन मैन, जिसको अपन क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, यही कॉमन नाउन कहलाएंगे। कॉमन डिलेक्ट, आम बोली, कॉमन नाउन, कॉमन प्रॉब्लम्स, आम समस्याएं, है ना, कॉमन ट्रीटमेंट, है ना, आम उपचार, इसको अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो उचित। अगर किसी कोई व्यक्ति, आपको पता होता है कि अपने घर में कोई भी छोटा बच्चा होता है या 5 साल का, 10 साल का, अगर वो, उसकी तबीयत थोड़ी नाजाद रहती है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, खाऊ खाऊ करता रहता है ना, उसका कफ वगैरह वो चीजें, तो कोई आता है तो कोई कहता है कि भाई ये तो बच्चा तो बीमार है, उसकी आपको क्या करानी चाहिए? ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, दवाई करवानी चाहिए। लेकिन क्या होता है, वो कहते हैं कि उसका पहले तो उन लोगों ने कॉमन ट्रीटमेंट करवाया होता है। अरे कॉमन ट्रीटमेंट हमने करवाया हुआ है, क्या दिक्कत है? फिर कहेंगे लोग नहीं, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। क्या कहेंगे? प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो कॉमन ट्रीटमेंट तो हुआ है लेकिन उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ। तो उसी तरीके से ये आम इलाज है लेकिन उचित इलाज करवाओ। अगर आपको उस ट्रीटमेंट के बाद तो वो जो डॉक्टर के द्वारा जो डायग्नोस दिया गया उससे रिलीफ नहीं हो रहा है, चीजें सही नहीं हो रही है, तो आपको ये करवाना चाहिए, ऐसा सजेशन दिया जाता है। यू शुड ट्रीट प्रॉपरली, आपको उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर अपन ने ये चीज बात करी। इसी तरह अपन आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब मैंने कहा था कि नाउन की डेफिनेशन में आपको बताया था कि पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, समझना चीजों को। मैंने लिखा पर्सन, क्या लिखा? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये है ये चीज। तो इन सभी को ही अपन क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। लेकिन सब ये चीजें क्या होनी चाहिए? कॉमन। कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग और कॉमन एनिमल। कैसे आप इन चीजों को अच्छे से देख पाओगे? ठीक है, जैसे अपन किसी भी पर्सन के बारे में अगर अपन चर्चा कर लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि लोग अपने फार्मर, क्या कहा मैंने? फार्मर। ये जो शब्द है, ठीक है, टीचर, ठीक है, डॉक्टर, पोएट, है ना। फार्मर एक कॉमन पर्सन है। बहुत सारे लोग खेती करते हैं लेकिन कॉमन बताया जाता है। पूरी जाति को, पूरे किसानों की जो जाति है, पूरे किसानों का जो क्लास है उसको बोध किया जा रहा है। टीचर्स, पूरे टीचर की जो कम्युनिटी है इसका बोध किया जा रहा है।
और डॉक्टर की पूरी जो कम्युनिटी है उसका बोध किया जा रहा है। उसी तरह पोएट्स, कवि कुल के जो लोग हैं उनका बोध किया जा रहा है। तो ये जो चीजें जो होती हैं वह पर्सन्स, डॉक्टर, जो पोएट्स वगैरह, उन सबका बात की जाती है। जैसे आपने पता होगा इंजीनियर की भी अगर अपन बात कर सकते हैं तो ये भी पूरी जाति का बोध कराता है। समझ में? उसी तरीके से अपन बात करते हैं किसी जगह की, अगर अपन किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस, जैसे अपन ने कह दिया कि कंट्री, क्या कह दिया? कंट्री कह दिया, देश स्टेट कह दिया, राज्य जैसे टाउन कह दिया, है ना, विलेज कह दिया, सिटी कह दिया। तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि इन सबकी जानकारी कैसी है? कॉमन है, आम जानकारी है। इन जगह की जानकारी आम है, क्योंकि अपन कंट्री यू कहेंगे तो कौन सी कंट्री पूछा जाएगा, अपन स्टेट यू कहेंगे तो कौन सा स्टेट पूछा जाएगा, विलेज यू कहेंगे तो कौन सा विलेज पूछा जाएगा, सिटी कहोगे तो कौन सी सिटी कहा जाएगा। तो ये चीजें जो होती है, थिंक। उसी तरह इसमें भी फार्मर, किस फार्मर के बारे में बात कर रहे हो भाई? यू आर टॉकिंग अबाउट होम, किसके बारे में बात कर रहे हो? हम कौन से किसान के बारे में? टीचर, कौन किसके बारे में? तो ये चीज, तो ये जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, जो लोग सब कॉमन होते हैं। अब अपन बात करने जा रहे हैं थिंग की, वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वस्तुओं के बारे में, जैसे अपन ने बुक एक वस्तु है, पेन एक वस्तु की तरह है ना, जैसे अपन ने कह दिया बस, है ना, ठीक है, अपन ने कह दिया चेयर, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये सब कॉमन इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सब कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं? कॉमन इंफॉर्मेशन। चेयर है ना, स्टूल वगैरह है ना, जैसे अपन ने मोटरसाइकिल कह दिया, है ना, तो वो भी चीजें, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वह ये कॉमन इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, हाँ। अब अपन बात कर रहे हैं एनिमल की। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल की। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में, उसी तरह एनिमल भी दोस्तों कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन। अपन किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें, कॉमन इंफॉर्मेशन, है ना, अपन को कॉमन, उस व्यक्ति की प्रॉपर की बात नहीं कर रहे, अभी अपन कॉमन की बात कर रहे हैं। तो एनिमल में कौन सी, जैसे अपन ने किसी का भी नाम ले दिया, काऊ कह दिया, अपन ने कह दिया बफेलो, क्या कह दिया? बफेलो होता है। जैसे अपन ने किसी चींटी कह दिया आंट, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे जो एनिमल, लायन होता है, टाइगर होता है, ये सारे चीजें, ये सारे जो एनिमल है वो अपनी कम्युनिटी का बोध करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अपनी जो कम्युनिटी होती है उसका बोध करवाते हैं। तो काऊ, बफेलो, आंट, लायन और टाइगर, ये एनिमल। तो ये सारी चीजें मैं बताता हूं कि ये कॉमन नाउन में। अब आपको पूछा जाएगा कि कॉमन नाउन में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो कॉमन नाउन में पर्सन आएगा, प्लेस आएगा, थिंग आएगा और एनिमल आएगा। और यही चीजें, और कौन सी चीजें कहां नहीं आएगी, वो चीजें भी आपके सामने अभिव्यक्त की जाएगी। तो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं उसी चीज। अब कॉमन नाउन की, देखो कॉमन नाउन जो हमेशा होते हैं, समझिएगा, कॉमन नाउन हमेशा, जब अपन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कोई दूसरा टॉपिक इंग्लिश में अगर अपन आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि आर्टिकल किसके आगे लगते हैं। तो आर्टिकल किसके आगे लगते हैं? नाउन के आगे आर्टिकल लगते हैं। तो कॉमन नाउन ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? अपन कह सकते हैं कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कॉमन नाउन is always singular countable noun, always singular countable noun। कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। आई बात समझ में? ये एक इंफॉर्मेशन। क्यों? कॉमन नाउन सिंगुलर होता है और काउंटेबल भी होता है। ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है, मतलब सिर्फ काउंटेबल नाउन ही, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाया जाता है। बाकी
ऑटोमेटिक सिंगुलर होते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आएगी आपके सामने, उस समय आप देखोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो सिंगुलर है लेकिन काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। उसकी अपन चर्चा आगे अपन करेंगे। तो ये जो है वो अपने क्या करेंगे, कॉमन नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहे जाते हैं। और कॉमन नाउन्स मेक्स प्लूरल, कॉमन नाउन्स क्या बनाते हैं, कॉमन नाउन मेक्स प्लूरल, कॉमन नाउन प्लूरल बनाते हैं, मेक्स प्लूरल। ठीक है, जैसे आपको पता है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, GIRL गर्ल, गर्ल एक शब्द है तो इसका क्या बनेगा, प्लूरल, GIRLS गर्ल्स बना। तो मैंने कहा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनका क्या बनता है, प्लूरल। आई बात समझ में। जैसे कि अपन ने लिख दिया MAN मैन, एक कॉमन मैन है ना, तो इसका प्लूरल बनता है MEN मैन। ठीक है, तो जिनका प्लूरल बनता है उसे अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहेंगे। और वो नाउन, उसमें कॉमन नाउन जो होते हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं, कॉमन नाउन जो होते हैं आपके होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, कि जिसको अपन कौन से नाउन कहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। आई होप आप समझ रहे हो इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से, एक एक चीज बड़े इजी तरीके से आपके सामने एक्सपोज की जा रही है। कोशिश करिएगा इसको ध्यानपूर्वक समझने की, और जहां पर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करें, बताएं सर यहाँ डाउट है या हमें किस ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने बात करी ये कॉमन नाउन के विषय में। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं देखिएगा। ठीक है, अब अपन दूसरा प्रकार नाउन की बात करेंगे जिसको अपन कहते हैं प्रॉपर। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं समझिएगा। प्रॉपर नाउन मित्रों जो होता है वह, प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन थिंग, वही चीज है। कैसे कह सकते हैं अपन कि जिसके बारे में कि प्रॉपर नाउन की विशेषता, कॉमन और प्रॉपर में अंतर क्या, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of particular, name of a proper noun is the name of particular person, a particular person, place, think, animal और एनिमल एक्सेट्रा, है ना। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है समझिएगा मित्रों, कि क्या होता है कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, उसे अपन क्या कहते हैं मित्रों, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर आ गया मतलब कि जैसे कि मैंने कह दिया सिटी, सिटी तो एक सिटी की कॉमन इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं अपन, कौन सी सिटी, तब वह प्रॉपर नाउन बन जाता है। तब वह कौन सा नाउन बन जाता है मित्रों, प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि अपने किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने कह दिया राखी, तो राखी कैसा है, एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, राखी कैसा है, एक प्रॉपर नाउन है। किसी लड़की का नाम है, इसका कॉमन नाउन क्या होता है, गर्ल होता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे अपन सिटी की बात करते हैं तो यह क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया जयपुर। ठीक है, तो यही चीज, तो यहां पर अपन बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर सिटी का नाम, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कह दिया पर्टिकुलर थिंग, जैसे मैंने कह दिया कि प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक चेयर, है ना। तो ये कह दिया कि अपन ने बात कर ली जैसे कि
मैंने कह दिया प्लास्टिक चेयर। तो प्लास्टिक चेयर, तो इस चेयर तो उसकी क्या कॉमन इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। प्लास्टिक चेयर, तो ये मेड ऑफ प्लास्टिक से बनी हुई चेयर, तो उस चेयर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। जैसे एनिमल की मैंने बात कर ली, जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि जैसे काऊ तो बहुत सारी है, लेकिन अपन ने काऊ की जो कलर है उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से बता दिया कि मैंने कहा कि व्हाइट काऊ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो चीजें होती है ना, ये तो यहां पर पता चलता है अपन को कि काऊ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि कौन सी वाली काऊ तो बहुत सारी है दुनिया में अलग अलग। आप अगर काऊ की जो नस्ल होती है उसका भी किसी का भी नाम ले लो तो भी वहां पर हो सकता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉपर और कॉमन का डिफरेंट एक कॉलम बनाकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा आगे क्या चीज है। अब मैंने लिखा यहां पर कॉमन, क्या लिखा मैंने यहां पर, कॉमन, और मैंने यहां एक स्लैश किया बीच में और यहां पर लिख दिया, समझना चीजों को बहुत अच्छे से। आपको ये जो चीज है वो आपको कॉमन और प्रॉपर में इजीली डिफरेंशिएशन को बता पाएगी। चीज को बड़ी ध्यान से समझिएगा। जैसे कॉमन, मैंने एक सिंपल सा किसी पर्सन, जैसे मैंने लिखा है टीचर, बताइएगा मुझे दुनिया में टीचर, इस टीचर शब्द को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या होगा, टीचर जो पढ़ाता है, जो अंग्रेजी पढ़ाता है, जो मैथ्स पढ़ाता है, जो साइंस पढ़ाता है, वो टीचर है। लेकिन आपका दिमाग टीचर तो लिखा, लेकिन एक्सप्लोर करेगा ना भाई, कौन सा टीचर, वो पर्सन कौन है जिसको आपने टीचर नाम दिया है। ये तो कॉमन इंफॉर्मेशन है, पर्सन की कॉमन इंफॉर्मेशन है, पर्सन की कॉमन इंफॉर्मेशन टीचर। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों टीचर है, लेकिन मैं किस टीचर की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट होम, मैं किस टीचर के विषय में बात कर रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि मैंने किसी इंग्लिश टीचर का नाम ले लिया, जैसे मैंने लिख दिया कि मिस्टर जेपी सर, मैंने कह दिया मिस्टर जेपी सर, तो मैंने किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम लिख दिया कि मिस्टर जेपी सर पर्सन। दुनिया में टीचर तो बहुत सारे, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, मिस्टर जेपी सर। तो कॉमन, ये तो टीचर की कॉमन इंफॉर्मेशन होगी और ये टीचर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। अपन को पता चला कि हम उस टीचर की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या होता है, जेपी सर होता है। तो ये अपन को कैसी इंफॉर्मेशन मिल गई, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल। आई होप हैव यू गॉट इट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच, बी कंसंट्रेटली। सो टीचर लिखते ही मैंने यहां पर आया मेरे दिमाग में ख्याल, मिस्टर जेपी सर, जो व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ाता है ना। तो मतलब कहा गया कि मिस्टर जेपी सर। जैसे कि मैंने पर्सन के बारे में, मैं एक और पर्सन, जैसे मैंने बता दिया कि सिंपल सी बात की, GIRL गर्ल, किसकी बात की मैंने, गर्ल। अब दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, दुनिया में लड़कियां तो बहुत सारी है। जैसे मैंने एक लड़की का नाम ले लिया जिसका नाम होता है, जैसे मैंने कहा हेमी, क्या कह दिया, हेमी। तो हेमी किसी लड़की का नाम है तो आप जान सकते हो कि नहीं ये लड़की तो है, लेकिन हम किस लड़की की बात करते हैं, हेमी की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये तो कॉमन इंफॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन हेमी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बता रही है और उसी को ही तो अपन प्रॉपर नाउन कहते हैं। दुनिया में अपन बात करते हैं डॉक्टर, किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर। दुनिया में लाखों हजारों करोड़ों डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। तो अपन ने डॉक्टर्स में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, डॉक्टर की भी एक कम्युनिटी होती है, लेकिन अपन ने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम ले लिया। लड़कियां बहुत सारे, लेकिन मैंने किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम ले लिया। टीचर्स बहुत सारे, लेकिन मैंने किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम ले लिया। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो मैंने कह दिया यहाँ पर डॉक्टर मगनलाल। तो मैंने कहा कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम ले लिया, मैंने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम ले लिया, तो उस डॉक्टर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। क्या हो गई, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो ये किसको बताया, पर्सन्स को बताया। कॉमन और प्रॉपर को बड़े अच्छे तरीके से समझना आप इन चीजों को। जैसे मैंने एक सिंपल सी मैंने बात कह दी, जैसे मैंने कह दिया पेन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किस पेन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लू पेन। मैं एक ब्लू पेन की बात कर रहा हूं, तो उस पेन की प्रॉपर आइडेंटिटी होगी ना, है ना, जैसे हुई ना। तो ये चीज होती है, तो उसकी क्या होती है, आइडेंटिटी। जैसे मैंने कह दिया स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं यार,
स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात करता हूं कि जो मैं इसको जानता हूं और जिसको मैंने पढ़ाया है ना, जो मेरे पास पढ़ता है। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट का नाम लिख दिया मैंने, जैसे विनय है ना, किसी का भी नाम, इस तरीके से। तो ये इनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। तो कॉमन इंफॉर्मेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इन सबकी कैसी इंफॉर्मेशन मिली? प्रॉपर। टीचर्स मिस्टर जेपी सर, गर्ल्स हेमी, गर्ल्स की कम्युनिटी, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? हेमी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर डॉक्टर मगरलाल, पेन ब्लू पेन, स्टूडेंट विनय। तो ये जो चीजें होती है, ये कैसी इंफॉर्मेशन देते हैं? प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या एनिमल हो, जिनकी कॉमन इंफॉर्मेशन के साथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताई जाती है, तो वही अपने क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। इनके आगे नाउन जो नाम जोड़ दो नाउन, इसके आगे भी नाउन जोड़ दो नाउन, ये कॉमन नाउन हो गए, ये प्रॉपर नाउन। अब मैंने क्या कहा था कि कॉमन नाउन की बात है कि नाउन जो होते हैं वो ओपन वर्ड क्लास में आते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। मैं कितना भी लिखूं, बहुत सारे नाउन, बोर्ड कितने भी भर जाए, लेकिन नाउन तो बहुत सारे। लेकिन इसको समझने की जरूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसको अपन याद नहीं कर सकते, कितने नाउन याद करोगे? इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। अब समझ रहे हो इस चीज को? नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आपको बेसिक तरीके से समझ में आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और प्रॉपर नाउन की एक विशेषता होती है कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कुछ विशेष होने पर उसके आगे आर्टिकल लगते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति होने पर उनके आगे लगते हैं। तो जैसे कि अपन कह देते हैं कि मैंने कह दिया कि ही इज द मिल्टन ऑफ अवर एरिया, है ना। तो मतलब किसी व्यक्ति को अपन ने किसी की उपमा दे देते हैं, ऐसी परिस्थिति में वहां पर लगता है। ठीक है, वो फर्दर मतलब अपर क्लासेस के लिए है। अब देखिएगा आप आगे चीजों को। अब मैं बात करता हूं नाउन का तीसरा प्रकार। नाउन का तीसरा प्रकार होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं समझता हूं? पानी पी लेता हूं, 2 मिनट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको ये ध्यान रखना होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी ये होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन समझ लेना, मैं आपके सामने बता रहा हूं कि जैसे a word which cannot see, touch, taste, but only feel is called abstract noun। ठीक है, is called abstract noun। समझिएगा कि a word which cannot see वह शब्द है जिसको अपन देख नहीं सकते, जिसको अपन टच नहीं कर सकते, जिसको अपन टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको अपन सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे आपको पता होता है, सिंपल सा एग्जांपल, बड़ा फेमस, अपन जानते हैं इसको। जैसे कि अपन ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो इस शब्द के अंतर्गत अंडरलाइन किया गया और इस शब्द के अंदर भी अंडरलाइन किया गया, और प्रश्न पूछा जाता है कि फॉलोइंग वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स, जो चीजें अंडरलाइन की गई है वो कौन से नाउन है? तो क्या है कि ऑनेस्टी जो होती है, ईमानदारी को अपन कब महसूस करेंगे? जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति, मैं जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार करता हूं किसी चीज का, पैसों का, ये वगैरह किसी भी चीज का, तो
मैं उसके साथ व्यवहार करता हूं और उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ऑनेस्ट है या नहीं है, ऑनेस्ट है या नहीं है, या डिसऑनेस्ट है, वो तब पता चलता है। तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपन गिन नहीं सकते ऑनेस्टी को, एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, ऐसा काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का। और वो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, ये याद रखना होता है। और पॉलिसी जो है वो भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अपन एग्जांपल अपन बहुत सारे लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस, विजडम है ना, ऑनेस्टी पॉलिसी ऑलरेडी मैं लिख ही चुका हूं, ब्यूटी है ना, स्लेवरी जिसको अपन कहते हैं गुलामी, है ना, जैसे अपन कहते हैं प्राउडेंट शब्द होता है, प्राउडेंट, प्राउडेंट और एक दूसरा प्राउड शब्द अलग है, और ये प्राउडेंट, इसका मतलब भी बुद्धिमान होता है ना, ठीक है। उसके बाद अपन कह सकते हैं इंटेलिजेंस है, विजडम है, ब्यूटी है, स्लेवरी है, प्राउडेंट है, ऑनेस्टी है, पॉलिसी है ना, और चाइल्डहुडनेस है ना, जिसको अपन कहते हैं बचपना, ब्रदरहुड है, फादरहुड है, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं आराम से, उसकी कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन अपन को अच्छे से बहुत सारी चीजें अपन ने पता होगा कि अपन देखते हैं एबिलिटी होता है, ठीक है, एबिलिटी, एनर्जी है ना, उसके बाद अपन कहते हैं एंग्री है ना, हैप्पी, सैड, ये सारी चीजें नोट में आती है ना। अपन बहुत सारे लिख सकते हैं, आप समझ सकते हो कि ये सब चीजें क्या है, ये इमोशंस है, ये क्या है, इमोशंस है, इसको फील किया जाता है, इसको कभी भी अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, इसे अपन कौन सा नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ये अपना कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने मटेरियल नाउन की ओर। ये अपना हो गया तीसरा। अब अपन बात करते हैं चौथे नाउन की, जिसको अपन कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन की बात की अपन ने, जैसे कि समझना। अब मटेरियल नाउन जिसको अपन कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, किसी संज्ञा कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब मटेरियल नाउन एक प्रकार का सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि इसको अपन कहते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ थिंग अनेबल टू काउंट। इसको अगर चीजों के रूप में देखें तो इसको अपन गिन नहीं सकते, वस्तुओं के रूप में इसको गिना नहीं जाता है कभी भी। ऐसे नाउन को अपन कैसा नाउन कहते हैं, मटेरियल नाउन। और उसमें अपन कौन सी चीजों को देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और अपन गैस, ठीक है। सॉलिड में कौन सी चीजें आती है, व्हीट है ना, राइस है, ठीक है, उसके बाद ब्रिक है, स्टोन है ना, सैंड है, ठीक है, ये सारी चीजें। लिक्विड में अपन कहते हैं पेट्रोल है ना, मिल्क है, ऑयल है ना, बटर मिल्क है, वाटर है, सारी चीजें किसमें आती है, लिक्विड में। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, ये सारी चीजें ये गैस में आती है। तो ये अपना कौन सा नाउन कहलाते हैं, ये अपने मटेरियल नाउन कहलाते हैं, जिसको अपन को कैसा नाउन कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है, ठीक है। और उसमें अपन इसके अंतर्गत वो गोल्ड, सिल्वर, वो भी एक प्रकार के मटेरियल में ही आते हैं, गोल्ड और सिल्वर वगैरह, उनको भी अपन कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जैसे ये था चौथा नाउन, अंतिम नाउन, लास्ट, पांचवा, जिसको अपन कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कैसा नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं समझिएगा, ठीक है।
a particular word refer to a group, एक ही शब्द जो होता है वो पूरे ग्रुप को रेफर करता है, उसे अपन कैसा नाउन कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। मतलब एक पर्टिकुलर शब्द जो होता है वो पूरे ग्रुप को रेफर करता है। जैसे मैंने कहा कि फैमिली शब्द तो एक है आपके सामने, लेकिन ये रेफर किसको कर रहा है? पूरे ग्रुप को रेफर करता है, पूरे ग्रुप को रेफर करता है। फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं, जैसा मैंने कह दिया टीम, शब्द एक है लेकिन रेफर पूरे ग्रुप को करता है। जैसे मैंने कह दिया क्लास, शब्द एक है लेकिन रेफर पूरे ग्रुप को करता है। ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड्स रेफर टू होल ग्रुप। जैसे मैंने कहा कि कमिटी, क्या कहा? कमिटी जो है वो पूरे ग्रुप को रेफर करती है। जैसे मैंने कहा पीपल, लोग, है ना, एक शब्द पूरे ग्रुप को रेफर करता है। जैसे मैंने कहा जूरी, वकीलों की जो पूरी टीम होती है जिसको अपन जूरी कहते हैं, ये भी एक पर्टिकुलर शब्द है लेकिन पूरे ग्रुप को रेफर करता है। जैसे फ्लाइट, कभी आपने आकाश में पक्षियों को झुंड में उड़ते हुए देखा होगा, तो ये भी एक शब्द है लेकिन पक्षियों के पूरे ग्रुप को रेफर करता है। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे फ्लॉग जो होता है, ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। जैसे अपन वस्तुओं को लेकर देखते हैं तो बंचेस ऑफ की, है ना, मतलब चाबियों का जो गुच्छा होता है, उसे भी अपन कौन सा नाउन कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो ये सारे जो है अपने कौन से नाउन कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गार्लैंड जिसको कहते हैं अपन मालाएं, तो मालाएं में माला जो बनती है उसमें फ्लावर की भी अगर माला बनती है तो बहुत सारे फूलों का कलेक्शन होता है और फिर वह एक माला बनती है। तो ये सारे अपने कौन से नाउन कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर अपने नाउन के मैंने 5 प्रकार आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब अपन आगे बेस ऑफ नाउन कुछ और चीजें देखेंगे अलग अलग बेसिस पर, वो बात अपन नेक्स्ट कल करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी और आपको ये जो बातें जो है, मैंने जितनी भी आपको नाउन आज मैंने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाए हैं, मैंने बहुत ही 6 to 8 और 10 लेवल के हिसाब से मैंने इस चीजों को बताया। मैंने उतना विस्तृत वास्ट नहीं किया है, लेकिन आपको ये चीजें अगर समझ में आई है बहुत अच्छे से, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर बेनिफिट मिलता हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें। और एक बार पुनः मैं आप लोगों का कमेंट चाहूंगा कि कहां पर कौन सी चीज दिक्कत है, और भी किसी प्रकार की कोई अमेंडमेंट्स की जरूरत हो तो आप मुझे बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया।